ये कंडीशन दी गई है आपको, जैसे C1, C2 एंड C3 तीन कैपेसिटर हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं। दिस इज बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कह रहा है कि करेक्ट रिलेशन क्या हो सकता है? करेक्ट रिलेशन हो सकता है कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, बी Q1 is equal to Q2 plus Q3 and V1 equal to V2 equal to V3 equal to V, है ना? और एंड V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड C Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 एंड V is equal to V1 प्लस V2 और D Q2 इक्वल टू Q3 एंड V2 इक्वल टू V3। ये कंडीशन दी है, चार कंडीशंस हैं, मैं बताना कौन सही है। समझ दिख रहा है पूरा? लोकेश, लोकेश, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन किए थे आगे एक्सरसाइज के? किए थे। ठीक है, तो उनमें से ही कुछ देख रहे हैं। 20 सेकंड तक हमारे हो गए थे, 22 नंबर तक हो गया था, 23 नंबर पे हम लोग। ये कंडीशन है, तीन कैपेसिटर हैं, दो पैरेलल में हैं और एक बाहर लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है। पूछ रहा है कि क्या तीनों में चार्ज सेम होगा? तो ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर चार्ज यहां पर आता है Q1 तो वही चार्ज यहां पर डिवाइड होगा Q2 और Q3 में, यहां -Q1 होगा। ओके, तो -Q1 है ना, वही चार्ज दो पार्टों में डिवाइड हो रहा है, Q2 और Q3। तो मैं ये कह सकता हूं कि Q1 है ना, यानी कि -Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0, है ना। तो ये मेथड हमने सीख रखा है ऑलरेडी कि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अगर नेट चार्ज 0 होगा तो ये कंडीशन बनेगी, और ये कंडीशन बनेगी दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। तो देखो कौन कौन से गलत हो गए। पहला गलत हो गया, है ना, ठीक हो गया सर। ये हो सकता है सही और ये हो सकता है सही, और Q2 और Q3 इक्वल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ये गलत है। अब आ जाते हैं पोटेंशियल की बात करते हैं। तो हम लोग अगर जंप करेंगे तो हम लोग यहां से यहां जंप करेंगे तो V1 आएगा, और यहां से यहां जंप करेंगे तो V2 आएगा, और V1 V2 मिलाकर, है ना, V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां जंप करने में V आ रहा है। तो इक्वेशन जो बन रही है वो देखिए बन रही है V1 प्लस V2 इक्वल टू V बन रही है ना। तो ये इक्वेशन गलत हो गई कि तीनों इक्वल होंगे, है ना, और ये इक्वेशन गलत हो गई कि तीनों का सम जो होगा इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन सही है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो होता है सही हो जाता है। प्रियंका, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये भी देखो हो सकता है कि V1 इधर से हम जंप करें और यहां से जंप करें V3, है ना, और यहां से जंप करें V, तो वो दोनों, है ना, सेम पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V1 प्लस V3 इक्वल टू V। ये भी सही है, बट ये किसी ऑप्शन में दिया नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये हमको मिल गया, ये हमको मिल गया थर्ड ऑप्शन में, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ गई, है ना? आसान है, इस प्रकार से हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, हटा दूं सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। जसलीन? यस अब सर। अब देखिए, सर पीसी शो कर रहा है, मतलब क्या शो कर रहा है? आप मतलब नेम शो कर रहा है, बस फिजिक्स क्लास बाकी लिखा सबको तो रहा दिख रही है। प्रियंका दिख रहा है ना क्लियर? प्रियंका यस सर। दिख रहा है ना? यस सर। पूरब? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया?
समझ में आ गया क्या? यस सर, अभी clear। यूट्यूब भी चला सकती हो, है ना? दिख रही है सर अब। अब दिख रही है? ठीक है। मैं देखो इसमें तो डबल ऑप्शन है, यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है ना? यस सर। और ये भी चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि, है ना, और सेशन भी एंड नहीं होगा 40 मिनट्स में, ये भी इसमें फायदा है। सर यूट्यूब की चैट आपके क्या बेटा? यूट्यूब की लाइव चैट। यूट्यूब की लाइव चैट तो होगी, मैं देख सकता हूँ। स्ट्रीमिंग एंड अभी भेजी नहीं है? नहीं वाले लिंक अभी बन रहा है सर, यानी भेज रहा हूँ आपको। ठीक, भेजो ग्रुप में, भेज दो डायरेक्ट। भेज दो, मैं गर्ल्स वाले में कॉपी कर दूंगा। ठीक है। भेज दो। कल से तो आपके वाले चैनल शुरू हो जाएगा ना? ठीक है। नेट कैपेसिटेंस कितना होगा ये बताना है, नेट कैपेसिटी कितनी होगी ये बतानी है। ओके, बन जाना चाहिए सभी लोगों से। 3/4 माइक्रोफेराड, ये सब माइक्रोफेराड में है। बी 3 माइक्रोफेराड, सी 6 माइक्रोफेराड, या फिर डी सारे सब 3 माइक्रोफेराड। हाँ, ठीक है, ये बन जाना चाहिए। दिखाई दे रहा है पूरा लोकेश? यस सर। ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा क्या? सर यूट्यूब पे लाइव नहीं चल रही। मैंने अभी नया लिंक भेजा, चल रहा है। ओके सर। है ना, ये चल रहा है, है ना, ये चल रहा है। ठीक है, सॉल्व हो जाना चाहिए। हो रहा है किसी का? लोकेश सर एक तो कैपेसिटर नहीं मिला, वरना व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। हाँ, एक कैपेसिटर नहीं मिला। नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज अब नहीं है ये, डी और बी के बीच नहीं है ना? तो इसमें आपको देखना है ये क्या है और इसकी कैपेसिटी कितनी है। लोकेश, यस सर। आ रहा है आंसर? कितना? इस पॉइंट को सी लेट करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक कैपेसिटर लगा ए और सी के बीच में, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर लगा बी और सी के बीच में, ठीक है। ये वाला भी लगा बी और सी के बीच में, और ये वाला लगा है ए और बी के बीच में। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब 3 और 3 मिलकर 6, 6 और 3 मिलकर 5 दो, है सर। 2 और 3 मिलकर 5 5 है।
मेरा भी 5 है। वो तो नहीं समझ में आया। आ गया 5 आ गया पूरा, बता दो पूरा। जसलीन सर वो शायद सही है, वो शायद यूट्यूब पे देखी है। हो सकता है। अब देखो 3 और 3 मिलाकर ये पैरेलल में सीधे सीधे जुड़े आएंगे, 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 and 3 and 3। इसलिए करे के बारे में बता दो उसको, यूट्यूब पे मैसेज है। ओके ओके ठीक है जसलीन, हमने 3 पॉइंट मान लिए। एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट सी है, और यहां पर एक पॉइंट बी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा है। तो मैंने 3 पॉइंट ड्रॉ करें, ए है ना, सी और बी। ए और सी के बीच में ये वाला कैपेसिटर लगा है, ये वाला मतलब ये वाला, ये हो गया ए और सी के बीच में। फिर हम देखते हैं ये लगा है बी, ये बी पॉइंट है, बी और सी के बीच में ये वाला लगा है। तो ये वाला लगा है ना बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में हमने ये लगा दिया। ओके, इसके बाद ध्यान से देखें तो ये वाला भी जो है ना सी और बी के बीच में ही लगा है, तो एक और लगा दिया हमने बी और सी के बीच में, है ना। इसके बाद ये वाला बचा, ये वाला अगर हम ध्यान से देखें तो ए पर लगा है यहां से, और यहां पर ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट भी बी है, तो यानी ये ए और बी के बीच में लगा है। तो ए और बी के बीच में एक लगा है, तो ऐसे हमने एक ये लगा दिया। तो ये अरेंजमेंट आ जाता है सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म इज, है ना, नथिंग लाइक WSB। ये कहीं से भी WSB नहीं है ना। तो हर चीज वही होता है कि लगती है सिमिलर, होती नहीं है कभी कभी। अगर तो एक कैपेसिटर और होता फिर हो जाता। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल में जोड़ देंगे, कैपेसिटी 6 हो जाएगी। ये कैपेसिटर 3 है, इसकी कैपेसिटी यहां लगा देंगे 3, और एक ऊपर 3। 6 और 3 सीरीज में है, इनका होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सीरीज में जोड़ने का तरीका है। तो 6 into 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 2। तो ये दोनों 2 हो जाएंगे, यानी कि ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 2। 3 और 2 ये पैरेलल में जुड़े आएंगे, हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई होगी। पूरब, प्रियंका, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो मैं हटा देता हूं। पूरब क्लियर था? कुछ डाउट होगा, लेकिन वो आवाज नहीं आ रही है ना। क्रिस बेटा, चल सकते हैं यूट्यूब पे। Yes, sir. क्रिस से पूछ रहा हूँ। क्रिस आप लिख कर बोलो, क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन ऑन करना आपके। कह रहे 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, ईच ऑफ कैपेसिटी C। कह रहे 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, ईच ऑफ कैपेसिटी, one of them is charged to potential V1 and other one is charged to a potential of V2। पॉजिटिव नेगेटिव। कह रहे हैं कि जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर, तो नेगेटिव वाले कनेक्ट कर देंगे एक साथ, कर दिए, ये कनेक्ट कर दिए। ओके, ये कनेक्ट हो गए। अब कह रहा है कि हम इनका पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, है ना, तो क्या होगा। तो देखो नेगेटिव है ना, जुड़ जाएंगे। अगर इसमें चार्ज Q1 था, प्लस Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q2, तो ये एक्चुअली में जुड़ गए। अब इनको मैं पैरेलल में दिखा सकता हूं ऐसे, है ना। और पैरेलल में कैपेसिटी मुझे पता है कितनी हो जाती है, C1 प्लस C2 हो जाती है। तो C1 प्लस C2 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। प्लस Q1 और प्लस Q2 जुड़े आएंगे आपस में,
तो नेट चार्ज जो आ जाएगा इसमें आ जाएगा प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, ये चार्जेस आ जाएंगे और नेट कैपेसिटी हो जानी चाहिए C1 प्लस C2। ओके, तो पूछ रहा है डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन, एनर्जी डिक्रीज कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले एनर्जी इनिशियल निकालेंगे। तो इनिशियल एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है ना, इनका पहले कैपेसिटी C1 है C2 है, इनकी जो पहले कैपेसिटी आ रही है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये आ जाएगी, है ना। ओके, और बाद में इनको कंबाइन कर दिया है, ठीक है, तो इनका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और इनका पोटेंशियल जो हो जाएगा वो आपको पता है कि हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि चार्जेस ऐड हो रहे हैं। तो ये याद होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ऐसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस ये इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, अरे इसकी, है ना। तो इस प्रकार से ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा इसका, है ना, और नेट कैपेसिटी है इतनी, तो इसकी जो फाइनल एनर्जी हो जाएगी वो C1 प्लस C2 और CB स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो V का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो एक से स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो इसका स्क्वायर क्यों करेंगे? फॉर्मूला ही होता है ना हाफ CB स्क्वायर, ठीक है, V का स्क्वायर ऊपर नीचे है ना, V का स्क्वायर है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है। और एक C1 C2 कट जाएगा तो बचेगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये बचेगा, है ना। चेंज ऑफ एनर्जी पूछा है तो U1 ज्यादा होगा, ये मुझे पता है, U1 ग्रेटर देन U2 होगा, क्योंकि इनको कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी लॉस ही होनी है, बढ़नी तो है नहीं, बढ़ाने के लिए बैटरी चाहिए होती, बैटरी है नहीं। बात समझ में आ रही है लोकेश? यस सर। लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा U1 माइनस U2, क्या बात समझ में आई? तो U1 में से U2 घटाएंगे तो देखो डेल्टा U जो आएगा हाफ कॉमन ले लेंगे तो बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, थोड़ा सा लेंथी है, जगह चाहिए मुझे, प्लस, है ना, 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये बचेगा, है ना, U1 माइनस U2 करने के बाद। इसको नोट कर लो तो मैं हटाऊं, इसको नोट कर लो तो हटाऊं। सर आपको C1 C2 V1 V2 की वैल्यू पता हो तो ये हम वैल्यू बस यहाँ पुट करनी है, फिर तो सर आएगा क्या करना, C1 और V, जैसे C और V की वैल्यू दे दे वो दोनों साइड की, तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं। अब यहाँ वैल्यूज रख के वैल्यू दी नहीं है ना क्वेश्चन में, इस प्रकार का ऑप्शन है, अगर वैल्यूज रहता तो हम वैल्यूज पे पढ़ेंगे, हाँ, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रही है। अभी मैं इसको और सिंपल तरीके से बता दूंगा कैसे कर सकते हैं हम लोग, अल्टरनेट तरीका, काफी लंबा हो गया, है ना। तो ये तो अभी ऐसे होगा और ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, है ना। इनफैक्ट आ चुका है ये किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं है। नोट कर लिया, हटा दूं क्या? यहां तक नोट कर लिया, तो ऊपर का हटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डेल्टा यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ, ये बाहर चला जाएगा C1 प्लस C2, ये ऐसे, और अंदर जो बचेगा, है ना, ये से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और फिर C2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार से इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा C1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर
ये होगा 2 और 2 4 हो गया ना, C2 स्क्वायर, हाँ ये हो गया। ओके, ये मल्टीप्लाई होने के बाद इतना हो गया माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, है ना, 2C1 C2 V1 V2, ये बचेगा। तो अब ध्यान से देखें तो ये कट गया, है ना, और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये कट गया, ये कट गया, है ना। इसमें C1 C2 है ना, इसमें सर C1 C2 एक मिनट, C1 इसमें मल्टीप्लाई होगा C1 स्क्वायर, इसमें C2 मल्टीप्लाई होगा C1 C2, है ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, ये गलत लिखा है, C1 C2, है ना, V2 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो C2 V2 स्क्वायर, ये आएगा। अब C1 C2 सब में कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा यू में ये ऐसे ले लूंगा, C1 C2 बाहर आ जाएगा, 2C1 प्लस C2, है ना, और C1 C2 कॉमन हो गया, बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, है ना, माइनस C1 C2 बाहर चला गया, 2V1 V2 बचा, तो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा C इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2C1। सर जो हम लोग पर 1/2 C1 C2 निकाला है, एक मिनट हो जाने तो पहले, है ना, एक तो जगह कम है ना, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये बचेगा, तो ये फॉर्मूला बच रहा है डेल्टा यू का। अब इसको मैच कराना है। अच्छा, कैपेसिटेंस सबका सेम था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, C1 C2 सेम है, तो अगर C1 C2 सेम है तो यहाँ CC आ जाएगा, यहाँ CC आ जाएगा, तो बेसिकली सेम को निकाल दिया 1/4 C स्क्वायर अपॉन, है ना, नीचे बचेगा 2C और 4C यानी C, और ये बचेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4, है ना, C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट बनता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज थर्ड ऑप्शन। लोकेश, पूरब, लोकेश, सर। तो हमने हाफ C1 प्लस C2 बाहर निकाल दिया, उसके बाद बचा तो हमारे पास ये ऊपर की इक्वेशन, पहले दो तो प्लस के थे, बाद में तो साइन से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। देखो है तो ये प्लस माइनस, है ना, इक्वेशन जो मैंने बनाई U1 माइनस U2 उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। इसके बाद ये तो, है ना, आप पेन चला के देखो आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी आपको करना है, आ रहा है तो और अच्छी बात है ना, क्योंकि प्लस माइनस और एलसीएम लेना, है ना, मैं तो सिर्फ दिखा सकता हूं कि हो रहा है ना, कहीं मुझे मेरा आंसर आ भी गया, कहीं कोई गलती नहीं है ना, लेकिन प्लस माइनस आपको चेक करना है, मैं समय दे रहा हूं, चेक कर लो। लोकेश, पूरा, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है भाई? प्रियंका, यस सर। समझ में आ रहा था? यस सर। क्या कहना चाहते हो क्रिस? ये सब कुछ नहीं बोला मैं। अपने यहाँ पे ओके, तो जसलीन, ठीक है, यस सर। है ना, जो फिजिक्स वाला पार्ट था वो इतना ही था कि डेल्टा यू कितना होगा, तो डेल्टा यू होगा U1 माइनस U2, है ना। उसके बाद तो देखो सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे ये आ रहा है जो कि सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। अब मैं इसको करता हूं थोड़े से इजी तरीके से, हाँ नोट कर लो, इसके बाद में इसको सॉल्व कर देता हूं एक इजी तरीके से। ओके, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
नोट कर लिया? मेरे अकॉर्डिंग ये चीज बननी चाहिए, अगर आप साइन से भी साइन ये वाले सारे खोल भी थे बाहर के माइनस वाले। चलो अभी बात देख लेंगे। नहीं, बनना तो वही चाहिए जो मेरा बनना है, क्योंकि आंसर भी मैच कर रहा है। लोकेश, यस सर। यही आ रहा है? यस सर। हटा दूं? यस सर। अब देखो इसको और आसानी से कैसे करेंगे। अब देखो समझना कि आपको बोल रहा था कि ये कैपेसिटर है, इनको जोड़ना है, तो एक स्विच लगा देते हैं और इनको जो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर V1 इक्वल टू V2 होगा तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? नो सर। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो, है ना, मैं कह सकता हूं कि चार्ज डजंट फ्लो। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो एनर्जी जो वेस्ट होगी, कितनी वेस्ट होगी? वेस्ट होगी कि नहीं होगी? अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो एनर्जी वेस्ट होती है कि नहीं होती है? लास्ट की 2 क्लासों में यही बात की है। चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती, ये मैंने बताया है। सेम पोटेंशियल पे होंगे ना तो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो डेल्टा यू जीरो आना चाहिए। अब अगर डेल्टा यू जीरो आना चाहिए तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम चेक कर लेंगे किसमें जीरो आ रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैं बता रहा हूं। एक ऑप्शन है ए, हाफ सी V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। बी 1/4 सी V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, है ना। सी 1/4 सी V1 माइनस V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। बताया तो था 29 है। एंड, है ना, ये हटाते हैं और फिर से देखते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और डी ऑप्शन में कह रहा है 1/4 सी V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो देखो V1 V2 इक्वल होंगे तो डेल्टा यू जीरो होना चाहिए। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन दो में से कोई एक आंसर हो सकता है ना। बात समझ में आ रही है? यही दो हो सकते हैं और ये दो नहीं हो सकते। बस हमें पता है, ये मैंने अभी सॉल्व किया, आंसर तो वैसे सी है, ए भी नहीं है ना। तो अगर हम इतना सोच लेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना, कि अगर हमको इतना पता है कि अगर दोनों के पोटेंशियल सेम होते हैं तो चार्ज फ्लो नहीं होता, चार्ज फ्लो नहीं होता तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, है ना। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको याद दिला दे रहा हूं एक और चीज, ठीक है, कि एक फुल्ली चार्ज हो और एक अनचार्ज हो, ठीक है। तो अगर इतना हो ना, अगर अनचार्ज हो, ठीक है, V2, तो ऐसे केस में हाफ एनर्जी वेस्ट होती है। ऐसे केस में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है? हाफ एनर्जी वेस्ट होती है। हालांकि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्व तो इसे पूरा करना पड़ेगा। सॉल्व तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बस इतना बता सकते हैं कि बी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते। क्या बात समझ में आ गई लोकेश? यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको। हटा दूं क्या? इस प्रकार से 2 कैपेसिटर बने हुए हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 30।
ये वाला चार्ज है और ये अनचार्ज है, और ये स्विच मैं ऑन करूंगा तो कह रहा है कि इसमें कितना चार्ज अपीयर होगा, इसमें कितना चार्ज आएगा। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है Q/2 क्योंकि इसमें चार्ज Q है, प्लस Q और माइनस Q, तो इसमें कितना आएगा ये बताना है। आगे वाली हाँ आगे वाले में जो कॉन्सेप्ट है ना, Q है और D ऑप्शन है 2Q, कितना आ जाएगा? 0 आएगा सर, स्विच जॉइन तो है नहीं। हाँ क्योंकि ये नहीं, स्विच ऑन करना है ना, स्विच को ऑन कर देंगे। अब कितना आएगा? Q/2 Q/2 आएगा। लोकेश? सर बता Yes, रहे थे जब स्विच क्लोज कर दे उससे काफी देर बाद हाँ हाँ, कितना आएगा? तो भी 0 ये देगा सर। क्यों 0 होगा सर? क्योंकि स्विच जब हमने बंद कर दिया, दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो है ही है। स्विच तो कनेक्ट कर दिया है ना, क्या लिखा है उसमें पढ़ो। क्लोज करने की कुछ टाइम बाद पूछ रहे सर। हाँ क्लोज, स्विच क्लोज करने का मतलब होता है ऑन करना, बता चुका हूँ क्लास में। कनेक्ट कर दिया ठीक है ना, ये डिस्कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट किया है। तो चार्ज कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए क्या लोकेश? Q/2 Q/2 कनेक्ट कर दे सर तो Q/2 ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। यहाँ पे Q/2 चार्ज तभी आएगा जब यहाँ पर, यहाँ प्लस Q/2 तब आएगा जब यहाँ सामने माइनस Q/2 है, सामने कहीं से आ नहीं सकता और सामने ये कहीं से कनेक्ट नहीं है, आ नहीं सकता, तो ये चार्ज यहाँ पे आ नहीं सकता है ना, तो इसका आंसर होगा 0। आंसर तुम्हारा सही था पर है ना, कॉन्सेप्ट गड़बड़ था, रीजन ठीक नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0। बात समझ में आ रही है लोकेश? स्क्रीन ऑन करना है सर, ठीक, समझ में आ रही बात? दोबारा बताना। हाँ दोबारा सुन लो। ठीक है, अब देखो, अगर आप कह रहे हो कि इसमें प्लस Q/2 आएगा तो इसमें प्लस Q/2 आएगा, तो इसमें माइनस Q/2 आना चाहिए कहीं ना कहीं से, लेकिन ये तो कहीं से कनेक्ट नहीं है, ये वाला एंड, इसमें माइनस Q/2 नहीं आ सकता। अगर इसमें माइनस Q/2 नहीं आ सकता तो इसमें प्लस Q/2 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि प्लेट्स में चार्ज तब आते हैं जब इक्वल और अपोजिट चार्ज हो दोनों प्लेट्स में। बात समझ में आई? यस सर। तो Q/2 इसमें नहीं आएगा, इसमें इतना ही चार्ज रहेगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 0। चार्ज अपेयरिंग ऑन दिस कैपेसिटर है ना इज 0। बात समझ में आ गई? आ रही समझ में? क्लियर है बेटा? हटा दूं? यस सर। ओके, एक और देखो, ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। एक ये है, एक ये स्पेयर है, इनको कनेक्ट कर देंगे। इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस बी है, और इसको अर्थ से कनेक्ट कर। तो अर्थ क्या होता है? मैंने बताया है कि अर्थ जो होता है, मैं बता चुका हूं, सोर्स ऑफ इन्फिनाइट है ना, इन्फिनिट चार्ज है ना। अर्थ क्या होता है? सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्ज होता है और जीरो पोटेंशियल होता है, ये हम जानते हैं अर्थिंग के बारे में, पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल 0 होता है अर्थ का। तो इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी सिस्टम की, इन दोनों की, इनकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए, या फिर बी 4 पाई एप्सिलॉन ए प्लस बी, सी 0 कोई कैपेसिटी नहीं होगी, डी इनफाइनाइट कैपेसिटी। ठीक है, ओके, ये बताना है। तो कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस मतलब चार्ज होल्ड करने की या एनर्जी होल्ड करने की कैपेसिटी। तो अगर मैं इसको कोई चार्ज दूंगा तो ये इससे कनेक्टेड है और ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो क्या चार्ज इसमें रुकेगा? नहीं सर।
नहीं रुकेगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। सारा चार्ज जो है यहां से होते हुए अर्थ में चलेगा। हायर से लोअर चलेगा, हाँ है ना, सारा फ्लो करके, हाँ है ना, सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा ट्रेन चलेगी। और आंसर आ जाएगा 0। 0। बात समझ में आ रही है? यहाँ सर अर्थ ने सारा काम इजी कर दिया। हाँ, ये है ना, ये अलग चीज है। और मैंने जो क्लास में कराया था वो याद करो, ऐसे था, ऐसे था। ये वाला मैंने कराया था एक क्लास में, स्पेरिकल। तो इसमें चार्ज है ना, जमीन से जाएगा नहीं, जमीन से चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है ना, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। अगर ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स कि इसका चार्ज अंदर वाले का फ्लो नहीं कर सकता बाहर, है ना। तो उसमें जितना चार्ज होगा ना, जमीन से उतना नेगेटिव चार्ज वो बुला लेगा अटैक करके। बात समझ में आ रही है? और ये कैपेसिटर बन जाता है। इसका मैंने लिखवाया था, ये था इसका कैपेसिटेंस। ये इसका कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन बी माइनस ए, है ना। ये इसका कैपेसिटेंस आता है, याद करो, यही बताया था या नहीं लोकेश? यस सर। यस सर। ठीक। और किसी को आवाज आ रही है क्लियर? प्रियंका? यस सर। लोकेश? लोकेश है? क्रिश है सर। हाँ क्रिश। इसको दोबारा है ना अनस्टॉल करके इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। इसके ऐप में कोई बग है जो डायरेक्ट सिग्नल नहीं भेज रहा है, बट यूट्यूब पे सही कर रहा है। ऐप टू ऐप सही नहीं सिग्नल आ रहे। ओके, हटा दूं। अब देखिए, गुड आफ्टरनून। बहुत लेट आ रहे हो, बहुत लेट आए हो। अच्छा, मास्क का जाना भी है। ठीक, ये सिस्टम दिया है। सिस्टम कैपेसिटर है 1/5। कितना है? 1/5 फेरेड। और इसको 10 वोल्ट पे चार्ज कर रखा हमने। ये चार्ज है 10 वोल्ट पर, ऑलरेडी चार्ज है। और 2 रजिस्टर हमने लगा दिए। तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट t इक्वल टू 1। देखिए क्या पूछ रहा है, और ये कैसे सॉल्व होगा ये भी बता दे रहा हूं। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, है ना, आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो ये प्रोसेस चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग? क्या है ये प्रोसेस लोकेश, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग? लोकेश? डिस्चार्जिंग आएगी सर जी। डिस्चार्जिंग आएगी। इन दोनों को जोड़ दो, है ना, में पैरेलल में इनको जोड़ोगे ना, तो पैरेलल में जोड़ने का होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये 2 आएगा। तो रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2। ये देखो सर्किट क्या बन गया, सर्किट बन गया 2 ओम इसका रेट है, सी है, सी कितना आवाज क्लियर नहीं है।
देगा x log लोकेश सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। आवाज कट के आ रही है। वीडियो भी नहीं आ रही सर। आवाज आई। सर स्क्रीन भी नहीं शो हो रही, आवाज भी नहीं आ रही। अब आई आवाज। हाँ अब आई आवाज, पर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं आई। सिग्नल से यार इतना परेशान हो गया, क्या करूं। आवाज आ रही बेटा, अब आया, अब दिख रहा होगा। नहीं सर दिख तो नहीं रहा। अब अब ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। हम एक कहना है, है ना आवाज ये। नहीं आ रही सर। अब बिल्कुल भी नहीं आ रही सर।
लोकेश प्रियंका पूरा लोकेश यस सर। आ रही बेटा आवाज? आज तो आवाज आ गई सर। अब आ रही है सर। ठीक, आगे बढ़े। बढ़ो सर। तो ये डिस्चार्जिंग है, और डिस्चार्जिंग में आपको पता है कि इसका चार्ज कम होगा, पोटेंशियल कम होगा। कैसे कम होगा? ऐसे कम होगा। ऐसे ही चार्ज कम होगा, ऐसे ही पोटेंशियल कम होगा। कम होगा, ये डिस्चार्जिंग है। क्या इक्वेशन लगेगी? देखिए क्या इक्वेशन लगेगी। इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो इसमें लगेगी q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना। आर सी की वैल्यू कितनी है? ये c है, ये r है। आर सी की वैल्यू है 2/5, है ना। टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड है, क्वेश्चन में दिया है टाइम इज 1 सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। v निकालना है आफ्टर 1 सेकेंड, तो v जो हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। वी नॉट कितना है? 10 है, यानी स्टार्टिंग में हाईएस्ट वोल्टेज कितना है? 10 है। तो 10 ई की पावर माइनस 1 अपॉन आर सी, यानी 2/5 दिया जाएगा, ये, है ना। तो ये आ जाएगा 10 ई की पावर माइनस से नीचे जाएगा तो हो जाएगा प्लस ई की पावर 5/2, ई की, है ना, है ना। नहीं, हमें v निकालना है, हम इसका कोई लॉग वॉग नहीं लेंगे, है ना। इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये ऑलमोस्ट होता है 2.2। कितना होता है? 2.2 होता है। 2 पॉइंट ई की वैल्यू कितनी बताई थी? 2.72। इसका, है ना, 5/2 करना है हमें, है ना, लगभग स्क्वायर करना है, ठीक है। तो लगभग 8 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली। 7.5 ये 1.3 आएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना, ठीक है। तो ये 1.3 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो ये आंसर होगा। तो इसको मैच कराना है ऑप्शन से, तो ऑप्शन से मैच करा लेते हैं। और सर e की पावर 5/2 तो यहाँ पर 12 पॉइंट समथिंग बन रहा है कैलकुलेटर में। e की पावर 5/2 12.182 स्क्वायर 2.778 के आसपास आना चाहिए। ये देखो, एक मिनट देखते हैं। e की पावर 2.5 होगी ना। ये 12.18 है ना। तो 12.18 कर दो, कितना आ रहा है? 0 पॉइंट फाइनल आ गया 0.82 12.18 है, ठीक है। 0.8 के आसपास है, 0.82 बन गया, ठीक है। कितना आ जाएगा? इतना इनफ है। फिर 2.5 बन रही है पावर। मैच तो नहीं कर रहा है, क्या हो गया प्रॉब्लम? 1 रखा है, आर सी, आर इंटू सी 2/5 टी बाई आर सी 5/2। डी ऑप्शन आ रहा है। डी तो नहीं आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है।
कुछ हो सकती है प्रॉब्लम। 0.8 आया सर, कि कहीं एक 0 का डिफरेंस आया। सी हो सकता है, मिसप्रिंट होगा तो 33 का आंसर दिया है, क्योंकि सी सर- दिया है, हाँ है ना, सर वो misprint है। सी ही है, वो मिसप्रिंट है, क्योंकि 2.0 दिए इन्होंने हाँ। 0.8 लिखना था, वो सी ऑप्शन जो है वो 0.8 होना चाहिए, वही आंसर सही है। वरना 8.0 लिख चाहिए। 8 तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा होता है 8 वोट, ये है ना। नहीं, बाकी के फॉर्मेट को लेके जैसे 2 को इन्होंने 2.0 लिखा, हाँ ठीक, वैसे 0.8 आना चाहिए। सही है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका आंसर मिसप्रिंटेड है, आंसर सी दिया है वो सही है, 0.8 आएगा, तो इसको करेक्ट कर लेना, इसका आंसर होगा 0.8 वोल्ट। ओके लोकेश, पूरब, यस सर। ठीक है, बात समझ में आ गई। 0.8 इसका सही आंसर है, उसमें 8 दिया है लेकिन वो मिसप्रिंट है, 0.8 इसका आंसर आएगा। ओके, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रखते हैं, है ना। और मैं आपको एक शीट भेज दूंगा नेक्स्ट चैप्टर की और इस चैप्टर की, कैपेसिटर, और नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो उसकी भेज दूंगा। अभी कैपेसिटर 2 दिन चलेगा और, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको देख लेंगे। तो मैं अभी एंड करता हूँ सेशन, ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर हम लोग कल कवर करेंगे क्योंकि अब डेली क्लास होगी।